आपका खाना पचता है या सड़ता है? चलिए जान लेते हैं। आपको सारी चीज़ें बताने से पहले थोड़ा ही समझ लीजिए कि हमारा पाचन किस प्रकार होता है, यानी कि हमारा खाया हुआ खाना किस प्रकार हमारे शरीर में ट्रेवल करता है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है। मुंह में दांतों से चबाने के बाद मुंह में सलेवरी ग्लैंड सलाइवा छोड़ देती है, जिससे खाने का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। सलेवरी ग्लैंड जो लार खाने में छोड़ती हैं, वो खाने को पचने में बहुत मदद करती हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर खाना हमारी इसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद पेट का एसिड खाने में मौजूद वायरस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और खाने को एक पेस्ट जैसा बनाकर हमारी आंतों में भेज देता है। छोटी आंत में जैसे ही खाना जाता है तो हमारा लीवर बाइल नामक जूस बनाता है, जो गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। इससे फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में मदद होती है। छोटी आंत में खाने को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो भी खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन सबको छोटी आंत द्वारा ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। फिर ये पेस्ट बड़ी आंत में जाता है, जहाँ पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर कर दिया जाता है। ये सब शॉर्ट में मैंने आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया है। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि 80% बीमारियां हमारे पेट के ठीक ना होने से ही हमारे शरीर में आती है। पेट ही हमारे शरीर का इंजन है। अब इंजन स्ट्रांग होगा तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को चुटकियों में शरीर से भगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बड़े ही आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे हम कोई स्वादिष्ट खाना देखते हैं या सूंघते हैं तो हमारे मुंह में लार आ जाती है। इसका कारण क्या है? कभी किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं की। चलिए बताता हूँ। देखो, जब हम कोई टेस्टी चीज़ देखते हैं या सूंघते हैं तो हमारे सूंघने और देखने से हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि शरीर के अंदर अब कोई भोजन आने वाला है, जिससे बॉडी में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो खाने को पचाते हैं वो तैयार हो जाते हैं, यानी खाना पचाने के लिए वो रेडी रहते हैं। जिससे सलेवरी ग्लैंड द्वारा मुंह में सलाइवा छोड़ दिया जाता है, जिसे हम लार कहते हैं, और पेट में ब्रेन द्वारा एचसीएल एसिड रिलीज कर दिया जाता है। अब हम जब खाना खाते हैं तो भोजन लार के साथ मिलकर पेट में जाता है और पेट में एचसीएल एसिड तैयार रहता है खाने को पचाने के लिए। ऐसे लीवर, गोल ब्लैडर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी पेट के ऑर्गन्स पचाने के लिए रेडी रहते हैं और खाने को बड़े आराम से पचा लेते हैं। अब ये हुआ कैसे था? याद कीजिए, आंखों से देखने पर और नाक से सूंघने पर। अब जरा ध्यान से समझिए और सोचिए। अब जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिसमें ना ही लार मुंह में आती है और ना ही ब्रेन को पता चलता है कि आप खाने में क्या खा रहे हो, क्योंकि आज हम हाथ में फ़ोन लेकर खाना खाते हैं और टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, लैपटॉप पर काम करते करते खाना खाते हैं, बातचीत करते हुए खाना खाते हैं, क्योंकि इससे ब्रेन का ध्यान खाने से हट जाता है, जिससे ब्रेन आपकी बॉडी में कुछ भी रिलीज नहीं कर पाता है, जिससे वो खाना शरीर के अंदर बिना बुलाए मेहमान की तरह पड़ा रहता है और सड़ता रहता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खाना हमेशा आंखों से देखकर और नाक से सूंघकर ही खाओ। तो अब आपको पता चला होगा कि फ़ोन चलाते चलाते या कुछ और करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है खाने का सही पोस्चर। देखो, आजकल सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, जिससे पेट में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और खड़े होकर खाना खाने पर ये ब्लड फ्लो पेट में और भी कम हो जाता है, जिससे पेट की जठराग्नि बंद पड़ जाती है और खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है। खाना हमेशा आपको सुखासन में ही बैठकर खाना चाहिए, क्योंकि सुखासन में बैठकर खाना खाते समय जांघों के नीचे की तरफ ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिसके कारण सारा ब्लड पेट में ही रहता है, जिससे जठराग्नि और भी तेज रहती है, जो कि खाना पचाने के लिए बहुत मदद करती है। अब तीसरी चीज़ है भरपेट खाना खा लेना। देखिए, भरपेट खाना खाने से हमारा पेट बिल्कुल फुल हो जाता है, जिससे पेट की मंथन क्रिया नहीं हो पाती है। पेट की मंथन क्रिया करने के लिए पेट का थोड़ा सा खाली होना जरूरी है। ये मंथन क्रिया करके पेट खाने को पचाता है। चौथा है बिना भूख के ही खाना खा लेना। देखिए, आपका शरीर हमेशा आपको खुद ही बताता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। जब कभी हमको भूख नहीं होती है तो हम तब भी खाना खा लेते हैं, और शरीर के लिए बहुत ही गलत होता है। भूख हमको इसलिए नहीं लग रही होती है क्योंकि शरीर में भोजन पहले से ही पड़ा हुआ है, जो अभी तक पचा नहीं है, या फिर हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं, जो खाने को पचाने में सक्षम नहीं है। तो सबसे पहले हमको अपने ऑर्गन्स को ठीक करना है, और ठीक कैसे करना वो देखिए। आप शरीर को थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं तो आपका शरीर खुद ही ठीक होने लगता है। ज़रूरत है तो बस सपोर्ट करने की। अब आप सपोर्ट कैसे करोगे वो भी जानिए। देखिए, नेचर ने हमको जो भी चीज़ें दी हैं, जैसे नेचर से कोई भी डायरेक्ट चीज़ आती है, जैसे फल और सब्जियाँ, ये हमारे शरीर को ठीक करते हैं, क्योंकि इनमें होते हैं लाइव एंजाइम। लाइव एंजाइम एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर के लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं, और यही बैक्टीरिया शरीर को ठीक करते हैं। बस इनको पकाइए मत कभी, क्योंकि इनको पकाने से लाइव एंजाइम मर जाते हैं। अगर आपको ये बैक्टीरिया देखने हैं तो आप माइक्रोस्कोप की मदद से इनको देख सकते हैं। तो फल सब्जी बीमार पड़ने पर ज़्यादा खाते हो तो शरीर को उसको पचाने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, और पके हुए भोजन को पचाने में शरीर की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। और फल और सब्जियों से जो आपको बैक्टीरिया मिलते हैं वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया शरीर में बढ़ने लगेंगे तो शरीर की सभी बीमारी को ख़त्म करने लगेंगे, और शरीर से बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करके शरीर को स्वस्थ बना देंगे। बीमारियाँ आती हैं तो इन बैड बैक्टीरिया की वजह से, और बीमारियाँ जाती है तो गुड बैक्टीरिया की वजह से। आप अपने शरीर के अंदर के गुड बैक्टीरिया को अपनी आर्मी कह सकते हैं।
जो दुश्मनों को खत्म करके शरीर से बाहर करती है। जीत उसी की होती है जिसकी संख्या ज़्यादा होगी। अब आपके ऊपर है, आर्मी की संख्या बढ़ानी है दुश्मनों की। जिसकी भी संख्या बढ़ेगी शरीर पर उसी का कब्जा होगा। शायद इस एग्जाम्पल से आपको बैक्टीरिया का खेल समझ में आ गया होगा। तो बिना भूख के कभी मत खाइए। अगर खाना है तो फल और सब्जियाँ, क्योंकि बिना भूख के खाने से शरीर को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टा शरीर को नुकसान होगा, क्योंकि शरीर की बची हुई एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाएगी। अब पांचवा है, खाने को बार बार थोड़ा थोड़ा खाना। बार बार थोड़ा थोड़ा खाना शरीर के लिए बेकार है। आजकल लोग अंग्रेजों की दिनचर्या फॉलो करने में लगे हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा खाना शरीर के लिए इसलिए बेकार होता है क्योंकि शरीर बार बार एसिड एसिड खाने को पचाने के लिए रिलीज नहीं करता है। वो बस शुरुआत में खाए हुए खाने के लिए एसिड एसिड रिलीज करता है, और जब तक वो पच ना जाए शरीर दोबारा एसिड रिलीज नहीं करेगा, जिससे दोबारा खाए हुए खाने को शरीर ठीक से नहीं पचा पाता है, जिससे वो खाना सड़ता है। भारत के सभी लोगों को ये जानना जरूरी है कि जब सूरज उगता है तो सूर्योदय से 2.5 घंटे बाद तक पेट की जठराग्नि बहुत तेज होती है। यानी कि सुबह लगभग 7 बजे के आसपास सूरज उगता है तो करीबन 9:30 तक पेट की जठराग्नि तेज रहती है, जो खाने को बहुत ही बढ़िया तरीके से पचाती है। इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। पर अभी सभी लोग वेस्टर्न देशों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सभी सुबह चाय बिस्किट और हल्का नाश्ता करते हैं। और आप में से ही कुछ लोग बोलेंगे कि सुबह सुबह उनको हैवी नाश्ता पचता नहीं है। वो अब इसलिए नहीं पच रहा है क्योंकि आपने काफ़ी सालों से शरीर को ये आदत डाल दी है, जिससे हमारी बॉडी हैबिचुअल हो गई है। तो आप धीरे धीरे सुबह हैवी नाश्ता स्टार्ट कीजिए, जिससे बॉडी हैवी नाश्ते के लिए हैबिचुअल हो जाएगी। पेट की जठराग्नि सुबह 9:30 बजे तक तेज रहती है और फिर धीरे धीरे मंद होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर सुबह जठराग्नि 100% रहती है तो दिन के समय 60% के आसपास हो जाती है, और शाम के समय 40% के आसपास हो जाती है, और रात के समय 15 से 20% तक ही रहती है। मतलब अब ये है कि सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सुबह 6 रोटी खाते हैं तो दिन में 4 रोटी खाइए और शाम में 2 रोटी खाइए, और रात में कुछ नहीं खाना है। उस टाइम आप दूध ले सकते हैं। तो आपको पेट का लगभग सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा कि कब कैसे और क्या खाना है। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।